Hello students, good evening and welcome back to the channel. Today we are talking about a very interesting topic, that is perimeter and area. I hope you all are doing very good and perimeter area आप लोग क्लास 4 से पढ़ते हुए आ रहे हैं. बहुत सिंपल टॉपिक है बट जैसे जैसे क्लास में हम आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट्स डिफिकल्ट तो नहीं बट थोड़े से एडवांस हो जाते हैं. डिफिकल्ट तब होता है जब हम ठीक से पढ़ाई नहीं करते हैं. ठीक से पढ़ाई करेंगे डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है. इट्स जस्ट न्यू. तो कॉन्सेप्ट शायद न्यू हो सकता है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं होता है. तो आज हम बात करेंगे क्लास 6 के लेवल से पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में. थोड़ा बेसिक भी रिवाइज करेंगे. आज का टॉपिक हमारा रहेगा पेरीमीटर. एरिया विल मूव एंड विल स्विच इन द नेक्स्ट वीडियो. दिस इज वेरी वेरी शॉर्ट वीडियो बट विल कवर मेजॉरिटी टॉपिक्स ऑफ पेरीमीटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पेरीमीटर होता क्या है और हाउ टू फाइंड इट. तो पेरीमीटर का जो मतलब होता है ना, वो होता है लेंथ of the boundary. For example, आपके पास कोई भी जैसे एक बॉक्स की अगर बात कर लेता हूँ या किसी बुक की बात कर लेता हूँ या अगर मैं बात करूँ तो किसी भी मेरे पास अभी हैंकरचिफ है तो लेट्स टॉक अबाउट दिस हैंकरचिफ. अगर मैं इस रुमाल की बात करूँ तो अगर मुझे इसका भी पेरीमीटर फाइंड करना हो तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? आई विल एक्चुअली मेजर द लेंथ ऑफ द बाउंड्री. दिस इज एक्चुअली अ स्क्वायर शेप, राइट? तो मैं इसका एक साइड का लेंथ निकालूंगा और मुझे पता है कि सारी साइड्स का लेंथ सेम ही होने वाला है तो मैं बस मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगा. दैट्स वी ऑलवेज डू, राइट? तो पेरीमीटर मींस द लेंथ ऑफ द बाउंड्री. वेरी सिंपल टू फाइंड आउट. दो टाइप की शेप्स होते हैं जनरली, है ना? एक तो होता है रेगुलर शेप्स, एक होते हैं इररेगुलर शेप्स. जब हम रेगुलर शेप्स की बात करते हैं, रेगुलर शेप्स वो शेप्स होते हैं जिनके डायमेंशन, जिनकी बाउंड्रीज जो है वो सेम लेंथ की होती है. फॉर एग्जाम्पल वी टॉक अबाउट अ 3-साइडेड रेगुलर फिगर और रेगुलर पॉलीगन, वी टॉक अबाउट इक्विलेटरल ट्राइंगल. हम अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करेंगे तो वो हमारा 3-साइडेड रेगुलर पॉलीगन. अगर हम बात करें 4-साइडेड के लिए तो इट इज नन अदर देन स्क्वायर. और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वी हैव रेगुलर पेंटागन. फिर आप सब में रेगुलर लगाते जाइए और वो सेम साइज के होते जाएंगे. रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेप्टागन, रेगुलर ऑक्टागन, नेनागन, डेकागन, वो सारे आप देखते हैं, राइट? सबका प्रोसेस फाइंड करने का उनका पेरीमीटर बहुत सिंपल होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं एक रेगुलर पेंटागन, हम बोलते हैं लेंथ of each side of pentagon is 15 सेंटीमीटर. लाइक से एक क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास एक पेंटागन है, उसकी जो साइड्स हैं वो है 5 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर इन लेंथ, और हमसे बोला गया है कि आपको जो पूरा एक पेंटागन है, पेंटागन मीन्स 5 साइडेड, राइट? देखो मैं सही बना पा रहा हूँ, क्या बात है, पहली बार होंगे. तो ये एक पेंटागन है विच इज 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच साइड. ये एक रेगुलर पेंटागन, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15 और ये भी 15. तो सिंपल तरीका, या तो आप मैनुअली सारे ऐड करेंगे बट वो बहुत टाइम टेकिंग होता है. हमें पता है कि जब हम रेगुलर शेप्स की बात करते हैं तो जितनी साइड्स होती हैं उसको हम जो लेंथ है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो वी डायरेक्टली राइट 5 मल्टीप्लाइड बाय 15 सेंटीमीटर which is equals to 75 centimeter, and that's how we actually get to the perimeter of a pentagon. और ऐसे ही आप सारे पेरीमीटर बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं. When you talk about rectangle, rectangle के केस में we definitely have a formula and that is 2 multiplied by length plus breadth. When you talk about a rectangle, for example हम यहाँ बात करते हैं rectangle की, तो रेक्टेंगल में ये साइड लेंथ और ये हमारी ब्रेथ में होते हैं, राइट? तो अगर हम पेरीमीटर की बात करेंगे, पेरीमीटर मींस सम ऑफ ऑल द साइड्स, राइट? व्हिच मींस b प्लस l प्लस b प्लस l, है ना? तो b हमारे कितने टाइम्स आए? 2 टाइम्स, so 2b प्लस l कितने टाइम्स आए हमारे? 2 टाइम्स आए, दैट इज 2l. सो इन टोटल क्या होगा?
2 टाइम्स ऑफ बी प्लस एल, ये हमारा क्या हुआ, पेरीमीटर हुआ, राइट. अगेन a very basic formula, a very basic approach, but the only point is कि आपको समझना पड़ेगा पेरीमीटर होता क्या है. It is the entire length of the boundaries. पेरीमीटर के लिए कुछ वर्ड्स यूज करते हैं जनरली, जिसको हम बोलते हैं फेंसिंग. आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि एक गार्डन है, उसमें फेंस का जो है उसका कॉस्ट दिया है कि भाई एक पर मीटर जो फेंसिंग का कॉस्ट है जैसे 10 सेंटीमीटर. तो आपको फाइंड करना पड़ेगा, पहले आपको पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा, जो कि नॉर्मली जो भी शेप है उसका आप उसका पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे, और पेरीमीटर फाइंड करने के बाद आप उसके कॉस्ट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे. लेट्स से पेरीमीटर हमारा है 900 सेंटीमीटर, और अगर हमारा कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर सेंटीमीटर ले लेते हैं, मान लेते हम एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, नॉर्मल सा प्रोजेक्ट है, ठीक है, जब स्कूल सबमिट करते हैं वाला प्रोजेक्ट, तो वहां सेंटीमीटर्स में रहेगा, वहां तो आपकी बाउंड्रीज मीटर्स में नहीं होगी, राइट. तो वहां आप लेट से अगर फेंस कर रहे हैं, बोल रहे 10 रुपीज हम मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 900 दैट इज गोइंग टू बी 9000 रुपीज. सो 9000 रुपीज इज गोइंग टू बी द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग फॉर द एंटायर फील्ड या फिर जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं. गॉट इट. सो दिस इज हाउ वी एक्चुअली गो फॉर द पेरीमीटर क्वेश्चंस. एरिया हम कल डिस्कस करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड एंड डू ज्वाइन tomorrow's class. Don't forget to like and subscribe. Thank you so much.